नमस्कार। आप सभी लोग इस समय भयंकर परेशानी से जूझ रहे होंगे। रात भर जिसके इंतजार में टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं वो आपको तड़पने पर मजबूर कर देती है। पंखा, कूलर, एसी के बारे में लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि इतनी बेसब्री से अपने प्रेमिका के इंतजार में लोग नहीं जागे जितना कि बिजली के इंतजार में जाग रहे हैं। यूपी में इन दिनों बिजली कटौती सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है और कहीं घंटों घंटों तक बिजली नहीं आ रही तो कहीं कब आई कब चली गई इसका पता ही नहीं चल रहा है। लो वोल्टेज का कहीं हाल ऐसा है कि बिजली रहे या न रहे इसका कोई फर्क ही नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि पंखा, कूलर, एसी कुछ चल ही नहीं पा रहा है। जबकि जगह जगह पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी स्मार्ट सिटी वाराणसी में लो वोल्टेज को लेकर प्रदर्शन होता है तो कभी लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में बिजली कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कुछ साल पहले तक यूपी की सरकारें डींगे हाँकती थी कि हमने बिजली व्यवस्था दुरुस्त कर दी है, 24 घंटे बिजली मिलती है कि नहीं मिलती है। अब डींगे कहाँ चली गई? अब वह दुरुस्तीकरण कहाँ चला गया? आखिर क्यों गर्मी के दिनों में बिजली की व्यवस्था की सारी असलियत सामने आ जाती है? बार बार यह बहाना बनाया जाता है कि बिजली की डिमांड ज्यादा हो गई है। सवाल यह है कि क्या बिजली विभाग को पता नहीं है कि उनके क्षेत्र में किस मौसम में बिजली की डिमांड ज्यादा होती है? आखिर सरकार बहाना कैसे बना सकती है? इसी बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने गजब का बयान दे दिया कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि आप लोग कटिया लगाएं और हम ट्रांसफार्मर बदलवाते रहें। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि बिजली की कोई कमी नहीं है। कानपुर और लखनऊ में इस समय ज्यादा कटौती हो रही है क्योंकि यहाँ बिजली की ज्यादा चोरियां हो रही हैं। कटिया डालने से ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ जाता है और जल रहा है, फूक जा रहा है। मंत्री जी ने इस बयान को सुनकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप में से किसी के पास उनका संपर्क सूत्र हो तो उनसे जरूर पूछिएगा कि जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है। पिछले लगभग 6 साल से भाजपा की सरकार है। केंद्र में 9 साल पूरे हो चुके हैं, फिर भी आप बिजली चोरी नहीं रोक पाए तो क्या ये आपका फेलियर नहीं माना जाएगा? क्या केंद्रीय मंत्री लखनऊ और कानपुर में बिजली कटौती के लिए बिजली चोरी को जिम्मेदार ठहराकर उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान नहीं कर रहे हैं? जो लोग ईमानदारी से बिजली का उपयोग करते हैं और समय से बिल का भुगतान करते हैं, क्या चोरों द्वारा की गई गलती की सजा ईमानदार लोगों को भी दी जानी चाहिए? जो लोग बिजली की चोरी करते हैं वह किसी न किसी रूप में सही नहीं है, मगर उनका क्या दोष है जो ईमानदारी से बिल भरते हैं? इस भयंकर गर्मी में अपने घरों में वे लोग क्यों उबल रहे हैं? और अपनी सरकार और आपकी सरकार तो यह दावा कर रही थी कि हम बिजली चोरी को खत्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश में 6 साल से आप क्या कर रहे हैं बताइए जरा। अगर राजधानी लखनऊ में भी बिजली की चोरी नहीं रोक पाए तो बाकी जगहों पर क्या हाल होगा? इसके साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 24,000 करोड़ रुपए दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में पिछली सपा सरकार ने बिजली विभाग में बेहतरीन काम किया था, जिसका शुरुआती लाभ भाजपा के नेताओं ने अपने पक्ष में जमकर उठाया और बताया कि हमने सब कुछ कर दिया है। लेकिन सवाल अब उठ रहा है कि क्या पिछले 6 सालों में यूपी सरकार बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए भी बेहतरीन नहीं कर पाई? और यदि कर पाई तो क्या उसका परिणाम कि राजधानी लखनऊ में भी जमकर बिजली चोरी हो रही है और भयंकर तरीके से बिजली कटौती भी हो रही है? बाकी रामराज टनाटन चल रहा है। आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। दरअसल गर्मी ज्यादा नहीं है बल्कि आपकी सहने की क्षमता कम हो गई है। वैसे बिजली कटौती पर भक्तों को संतुष्ट करने के लिए आईटी सेल ने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बढ़िया वाला, तगड़ा वाला जुगाड़ ढूंढ लिया है। पिछले दिनों एक भक्त टाइप के व्यक्ति मुझसे मिल गए थे। बिजली कटौती की चर्चा होने लगी तो उन्होंने इसका सारा ठिकरा मुसलमानों के सर पर मढ़ दिया और कहने लगे कि
जितने मुसलमान हैं ये बिजली का बिल नहीं भरते हैं, सब चोरी से बिजली चलाते हैं, इसलिए बिजली कटौती हो रही है। क्या गजब का जुगाड़ है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ढूंढ रखा है। जब मैंने उनसे पूछा कि यह जानकारी आपको कहां से मिली तो उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर आता रहता है,